दोस्त आपके बीच एक वीडियो जो साइंस के रेलवे जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न उसके लेकर एक चैप्टर जो होती है क्लास 10 का जो पहला चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके बीच भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता है कि दो तत्व जो होती है, दो अभिकारक रिएक्शन करने के बाद उत्पाद बनाते हैं और यह इसका संतुलन भी करना होता है। संतुलन अगर नहीं करेंगे तो वह कंकालीन समीकरण कहलाएगा। और जब संतुलन कर देंगे, जो हीट एंड ट्रायल विधि होती है, हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण को पालन करने के लिए। जैसे होता है कि जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जिसे अगर व्यक्त करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले, संक्षिप्त माध्यम में, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित करना जो आजकल स्टैंडर्ड जो पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, जो संतुलन करना ऑब्जेक्टिव के माध्यम में जो होती है कि पूछे जा रहे हैं डाटा देकर, कौन संतुलित है कौन संतुलित नहीं है, उसको संतुलित जो पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। चलते हैं, जो जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो ZnSO4 प्लस Cu जो अभिक्रिया करके बनाती है। जब लोहे को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो FeSO4 प्लस H2 जो गैस बाहर निकालती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन जो गैस है उसको साथ अभिक्रिया 340 ATP के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो मेथेनॉल का निर्माण होता है। अगली प्रश्न है जो संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कली चूना को जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। जब चूना पत्थर को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का और जल का निर्माण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब दीवारों को पुट्टी की जाती है तो 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद हमारी दीवारों में चमक आ जाती है, तो वह किसके कारण आती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करके बनाती है। जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जल जो होती है, जल का अणुभार होता है 18 ग्राम होता है, और भारी जल की अगर बात करते हैं तो 20 ग्राम होता है, जो काफी एग्जामों में पूछा भी गया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ रिएक्शन जो करती है, अभिक्रिया जो करती है, उत्पाद के साथ साथ कुछ ऊर्जा निकालती है, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आइए उसका समीकरण देखते हैं कि जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और कुछ ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, कुछ ऊष्मा यानी ऊर्जा निकलती है। जिसे अगर मान लीजिए कि हम लोग कुछ ग्लूकोज खा रहे हैं, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति और संबंधित होता है ऑक्सीजन के साथ जल के साथ जो अभिक्रिया करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो जल निकलता है और ऊर्जा कुछ निकलती है, तो जो हमारे शरीर को संचित माध्यम में एब्जॉर्ब करती है। यानी हम कह सकते हैं क्या हो गया, पाचन जो होती है, हम खाएं तो पचाएं तो ऊर्जा मिला मुझे। फिर आते हैं जो साग सब्जी जो होती है, हरी पत्तियां जो होती है, जो सड़े गले या खेतों में दबाकर एक कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो कि केचुआ जो किसानों का मित्र कहा जाता है और प्रकृति का हलवा कहा जाता है। आगे चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं या विघटन अभिक्रिया, जिसका अर्थ होता है टूटना। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर सवाल है तो यहाँ पर पूछा जाता है कि FeSO4 जो है रिएक्शन करके क्या बनाता है, टूट कर क्या बनाता है, तो Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 जो क्या है, दोनों गैस है, एक क्या है, ठोस है। जो Fe2O3 है ये क्या है, और छेद जो होती है एक ठोस की होती है, और SO2 और SO3 जो क्या है, गैस है, जो काफी बार एग्जाम में रेलवे का पूछा गया है। अगला एग्जाम्पल है जो कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड को ही कली चूना या बिना बूझा हुआ चूना कहा जाता है। CaO को कली चूना भी कह सकते हैं या बिना बूझा हुआ चूना भी कहते हैं। आगे चलते हैं, जो सबसे काफी बार भी पूछा गया है कि जब लेड जो होती है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करके तोड़ा जाता है, लेड नाइट्रेट को जब उष्मा देकर टेम्परेचर देकर तोड़ा जाता है तो वह किस में विघटित होती है, टूटती है, तो लेड ऑक्साइड बनाती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, और प्लस जो कुछ ऑक्सीजन निकलता है। यानी कहते हैं कि यहाँ जो होती है कि NO2 का रंग क्या होता है। यहाँ पर पूछता है कि NO2 जो विघटित किया तो इसका रंग क्या हुआ, तो यानी कह सकते हैं कि जो धुआं का रंग होता है ना, वो भूरा होता है। धुआं का रंग क्या होता है, धुआं के जैसा होता है, ये भूरा कलर होता है। आगे चलते हैं कि जब AgCl यानी कह सकते हैं कि
सिल्वर क्लोराइड जब डिग्रेड करके टूटती है टेम्परेचर के साथ में, यानी तो अलग अलग दोनों टूट जाती है, यानी कहते हैं कि चांदी जो अलगे है और क्लोरीन जो है अलगे हो जाती है, Ag प्लस Cl2। फिर उसी तरह से AgBr2 जो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, AgBr2 का, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का, जिसमें होता है कि Ag टूटता है और Br में टूटता है। अब चलते हैं उष्माशोषी वह अभिक्रिया होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें रिएक्शन कराने के लिए हम बाहर से, यानी उसमें बाहर से दी जाती है कुछ, बाहर से दी जाती है उष्मा दी जाती है, चाहे प्रकाश दे सकते हैं, चाहे विद्युत धारा से प्रवाहित करके हम तोड़ सकते हैं उसको, यानी कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कि Ag और Br है, उसको प्रकाश की उपस्थिति में हम तोड़ेंगे तो Ag और Br क्या दोनों अलग अलग हो जाएगा। जैसे सिल्वर क्लोराइड जो है Ag और Cl है, उसको अगर प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जो अधिक बार भी पूछा गया है। विस्थापन अभिक्रिया को ही एक और नाम है जिसे हम कहते हैं एकल विस्थापन। एकल विस्थापन इसलिए कहा जाता है कि इसका एक स्थान चेंज होता है, इसलिए इसको एकल विस्थापन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जब लोहे को कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, जब लोहे को कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। तो वहीं से इसका है कि Fe प्लस CuSO4 को जब रिएक्शन कराया जाता है तो FeSO4 प्लस Cu बनता है। यह क्यों होता है? क्योंकि Cu से ज्यादा Fe का ताकत होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो सक्रियता बैरियर करत होते हैं ना, उससे जो होती है कि इसका ज्यादा क्षमता होती है, यानी ग्रहण करने की क्षमता Cu से ज्यादा Fe की होती है, इसलिए Cu का स्थान Fe ले लेता है। आगे चलते हैं कि Zn जो होती है जिंक जब होती है, जिंक जो कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर मिलाया जाता है रिएक्शन कराने के लिए तो रिएक्शन के जो बनता है ZnSO4 प्लस Cu। इसे भी कह सकते हैं कि जो Cu का क्षमता है ना, Cu की क्षमता Zn की क्षमता से कम है, और जिसका ज्यादा क्षमता होगा कुछ होगा बटोर लेगा, यानी कह सकते हैं कि जो CuSO4 है उसको विस्थापित करके अलग कर देता है, यानी Cu को अलग कर देता है और Cu की जो जगह होती है Zn जगह ले लेता है। उसी तरह से है Pb जो शीशा जो है Cl2 के साथ जब अभिक्रिया करती है तो लेड क्लोराइड बनाती है, यानी कह सकते हैं कि सीसा क्लोराइड बनाती है, प्लस में जो होती है Cu बाहर निकाल देती है। क्या निकाल देती है? Cu बाहर निकाल देती है। अब चलते हैं जो अधिक पॉपुलर सवाल, जो अधिक एग्जाम में भी पूछता है और स्टेटमेंट के बेस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके आयनों को अदला बदला जाता है, दो अभिकारकों के बीच आयनों को अदला बदला जाता है, यानी कह सकते हैं कि एक दूसरे में अदला बदला जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो लवण है, जैसे लवण नमक को कहते हैं, तो लवण किसको कहते हैं? नमक को कहते हैं NaCl, और जब AgNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? सोडियम नाइट्रेट बनाती है, सोडियम नाइट्रेट। और जो Ag क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड जो बाहर निकालते हैं, दोनों को मिलकर विकित करती है, यानी प्लस माइनस में टूटता है। फिर आते हैं Na2SO4 और BaCl2 के साथ अभिक्रिया करती है तो BaSO4 बनाता है और NaCl का निर्माण करता है। द्विविस्थापन को ही उभय विस्थापन भी कहते हैं, द्विविस्थापन को ही उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि दोनों मिलता जुलता से संबंधित है, जो दोनों में शामिल होता है। आगे चलते हैं, उपचयन होती है जिसे हम ऑक्सीडेशन के नाम जानते हैं, ऑक्सीडेशन, और वो अपचयन होता है जिसे रिडक्शन के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं आगे की जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन में ध्यान रखिए, यहाँ से स्टेटमेंट जो बनती है ना, उपचयन और अपचयन और रिडक्स, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, अधिक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलते हैं ऑक्सीडेशन पर, कि जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का क्या हो? कमी हो, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में ह्रास हो, जिसे हम क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। जैसे इसका एग्जांपल है कि Cu प्लस जो होती है O2 अभिक्रिया करती है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो Cu प्लस H2O यानी जल बनाती है। अपचयन अभिक्रिया वही भी होती है कि जब ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, जिसे रिडक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब चलते हैं कि दो जोनों को मिलाकर, जिसे अपचयन और उपचयन क्रिया क्या है? अपचयन और उपचयन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि अपचयन और उपचयन क्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है? तो इसी को ही अपचयन और उपचयन जो अभिक्रिया है उसको ही रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक अभिकारक का उपचयित होता है तो दूसरा का अपचयित होता है। एक अभिकारक का उपचयित होता है, ध्यान दीजिएगा, एक अभिकारक का उपचयित होता है तो दूसरा का अपचयित होता है। तो यह क्रिया जब दोनों एक ही समीकरण में होता है, तो इसे कह सकते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए कि CuO और H2 जब अभिक्रिया करती है तो Cu बनाती है प्लस H2O बनाती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो CuO है यानी कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन का घट रहा है, तो ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि कॉपर जो ऑक्साइड है इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन, क्योंकि भाई ऑक्सीजन घट रहा है। और चलते हैं आगे, हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन में देखिए कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो यानी हाइड्रोजन का बढ़ना, यानी हाइड्रोजन जो होती है ऑक्सीजन का बढ़ना मुझे क्या कहलाता है? जैसे ऑक्सीजन का बढ़ना जो होती है क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कह सकते हैं, यानी उपचयन कहते हैं। कि जैसे है कि ZnO और Cu के साथ अभिक्रिया कराती है तो यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब कार्बन का क्या हो रहा है?
उपचयन हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यानी यहाँ पर हो गया। अब चलते अगली जो होती है एग्जाम्पल एक है कि जब MnO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करती है तो मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2 का निर्माण करती है। उदासीन अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल और क्षारक, जब अम्ल क्षारक जो मिलकर रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। क्या होता है, लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को NaOH यानी कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनाती है, लवण बनाती है प्लस में जल बनाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब चूना पानी के साथ, चूना पत्थर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट और प्लस H2O यानी जल बनाती है। जब नाइट्रेट यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ जब अभिक्रिया HNO3 के साथ जो अभिक्रिया कराते हैं और KOH के साथ तो KNO3 बनती है, पोटेशियम जिसे नाइट्रेट भी कहते हैं, और H2O बनता है। इसे ध्यान रखें, जो नोट पॉइंट है इसका ध्यान रखें कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अम्ल है, ये काफी बार पूछा भी गया है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बनाती है, यानी कौन सी गैस बनाती है, तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, यानी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे मान लीजिए कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण करती है। सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करती है तो कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम सल्फेट और H2 गैस बनाती है। जब नाइट्रिक अम्ल के साथ और के साथ अभिक्रिया करते हैं पोटेशियम के साथ तो पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का भी गैस जो बनता है। आगे चलते हैं। जो नोट पॉइंट जो है काफी यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि जब मान लीजिए कि कोई धातु कार्बोनेट है तो धातु कार्बोनेट, और या मान लीजिए कि धातु बाइकार्बोनेट जो होती है, धातु कार्बोनेट भी होता है, धातु बाइकार्बोनेट भी होता है, जो अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है, कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस मुक्त करती है, यानी कह सकते हैं कि वहां पर क्या बनाती है, तो CO2 जो होती है, CO2 गैस मुक्त करती है। कौन करती है, CO2 गैस। अब जैसे मान लीजिए कि पहला जो है धातु कार्बोनेट बोले तो धातु कार्बोनेट से रिएक्शन देखिए कि जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल प्लस CO2 कुछ ऊष्मा निकालेगी। क्या निकालेगी, कुछ ऊष्मा निकालेगी, जिसे हम कहते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को NO2CO3 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है। क्या होता है, लवण का निर्माण होता है, H2O CO2 का निर्माण होता है, कुछ ऊष्मा निकलती है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराती है तो कैल्शियम सल्फेट और जल होता है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, यानी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और CO2 का जो निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। जब जैसे मान लीजिए कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी NaHCO3 NaCl बनता है, H2O बनता है प्लस CO2 बनता है। फिर आ जाइए कि NaHNO3 और NaHCO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NaNO3 प्लस H2O और प्लस CO2 और कुछ ऊष्मा निकलती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसे दाया भाग से भी अभिक्रिया करा सकते हैं और बायां भाग से भी क्रिया करा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अभिकारक से तो होता है, दो से मिलाकर अभिकारक जो होते हैं उत्पाद का निर्माण करता है, और उत्पाद से भी अभिकारक बन सकते हैं। जैसे NH3 अमोनिया होती है ना, उसको जो होती है N2 और O2 को मिलाकर क्या बनाती है, NH3 बनाती है। अब जैसे प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण याद रखें, जब हम खाते हैं तो हमारे क्या होता है, पाचन होता है, वही प्रकाश संश्लेषण में जस्ट उल्टा होता है इसका। क्या कहते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा कैसे भोजन बनाती है, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो आइए इसका हम क्या देखते हैं, समीकरण देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हवा है तो हवा के साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जड़ होती है ना, जड़ से क्या लेती है, जड़ से लेती है H2O। इसके साथ जो होती है ग्लूकोज का निर्माण करती है प्रकाश, जो क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल जो पत्तियां होती है उसके साथ में, यानी सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो क्लोरोफिल के जो उपस्थिति में निर्माण करती है तो क्या बनती है, C6H12 और O6 प्लस O2 और H2O का निर्माण करती है। क्या करती है, इसका संतुलन करना सीख लिए हैं, और अपने से भी कोशिश करिएगा। चलिए इतना ही तक, लास्ट है, इतना ही कंटेंट था मेरे पास जिसको आपके बीच भेजने का प्रयास किए हैं। वीडियो अच्छी तरह से बना पाए हैं, और दोस्तों के पास शेयर भी करिए जिससे हमारे मनोबल भी बढ़े, और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके चैनल को रखें, जिसके अगर वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत सूचना जा सके, यानी सब्सक्राइब करना न